हाय देयर, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 2126 देख रहे हैं, डिस्ट्रॉइंग एस्ट्रॉइड्स। तो यहाँ पे हमें एक इंटीजर एरे दी होगी एस्ट्रॉइड्स की, और हमें एक प्लैनेट का मास दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो एस्ट्रॉइड्स है ये हमारे प्लैनेट से टकरा रहे हैं। तो क्या होता है, अगर हमारे प्लैनेट का मास किसी एस्ट्रॉइड के मास से कम है तो हमारा प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे प्लैनेट का मास किसी भी एस्ट्रॉइड के मास से ज़्यादा है या बराबर है तो वो एस्ट्रॉइड डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और उसके साथ साथ जो भी उसका मास था एस्ट्रॉइड का वो हमारे प्लैनेट के मास में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि अगर हमारे पास ये एस्ट्रॉइड की एरे दी हो और हमारे पास इनिशियली प्लैनेट का मास ये दिया हो, तो क्या हम इवेंचुअली सारे एस्ट्रॉइड्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और हम एस्ट्रॉइड्स को किसी भी ऑर्डर में ले सकते हैं, यहाँ पे ऑर्डर का कुछ भी मेंशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एक हमारा सोल्यूशन सॉर्टिंग वाला हो सकता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम ना अपनी इस एस्ट्रॉइड्स वाली एरे को सॉर्ट कर लेते हैं। तो इसको हम लोग नम्स एरे बना लेते हैं फॉर इजी एक्सेस। तो इस एरे को हम लोग सॉर्ट कर लेते हैं एंड वी विल स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट एस्ट्रॉइड। तो हमारे जो प्लैनेट का मास है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है इवेंचुअली। तो यहाँ पे हम लॉन्ग वेरिएबल ले लेते हैं मास के लिए, और यहाँ पे हम एक लूप चला लेंगे। तो यहाँ पे अगर किसी भी एस्ट्रॉइड का जो मास है, इफ़ इट इज़ लेस देन इक्वल्स टू m, तो जो एस्ट्रॉइड है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और उसका जो मास है वो हमारे प्लैनेट के मास में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम m प्लस इक्वल्स टू नम कर देते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो हमारा जो प्लैनेट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इस केस में हमें फॉल्स रिटर्न करना है। ठीक है, और यहाँ पे लूप के बाद हम अपने सारे एस्ट्रॉइड्स को डिस्ट्रॉय कर चुके होंगे, तो यहाँ पे हम ट्रू रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक सॉर्टिंग वाला सॉल्यूशन हो जाएगा। वी कैन ट्राई टू सबमिट दिस। तो यहाँ पे सॉर्टिंग के अलावा भी हमारा एक सॉल्यूशन हो सकता है काउंटिंग एरे यूज़ करके। तो उस केस में क्या होगा, हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ n log n से कम होकर के ऑर्डर ऑफ n तक चली जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारे कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं उसमें नोटिस करो, किसी भी एस्ट्रॉइड का जो मास है एट मैक्स 10⁵ तक जा सकता है। ठीक है, और हमारी जो एस्ट्रॉइड्स की लेंथ है वो भी हमारी 10⁵ तक जा सकती है। तो यहाँ पे हम अपनी एक एरे ले सकते हैं एस्ट्रॉइड के मास के लिए। ठीक है, और इस काउंटिंग एरे में जब भी हमारे किसी एस्ट्रॉइड की वैल्यू आ रही है तो उस इंडेक्स का जो काउंट है वो हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक लूप चला लेते हैं। तो यहाँ पे किसी भी एस्ट्रॉइड के लिए हम बस काउंटिंग एरे में उसका जो काउंट है वो बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हमारा एस्ट्रॉइड होगा उसकी वैल्यू हम प्लस प्लस कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास लेट से 3 4 5 6 ऐसे करके एस्ट्रॉइड आ रहे हैं, तो हमारी काउंटिंग एरे में क्या होगा, इंडेक्स 0 पे तो कुछ नहीं होगा, फिर 1 पे भी कुछ नहीं होगा, 2 पे भी कुछ नहीं होगा, 3 पे हमारे पास 1 आ जाएगा क्योंकि वहाँ पे एक वैल्यू हमें मिल रही है। 4 पे भी 1 मिल जाएगा, 5 पे भी 1 मिल जाएगा, 6 पे 1 मिल जाएगा, 7 पे हमें फिर से 0 मिलेगा, 8 पे फिर से 1 मिलेगा। तो इस तरीके से हमारी ये एरे होगी 10,000 साइज की। ठीक है, तो यहाँ पे काउंटिंग एरे बिल्ड करने के बाद हम अपनी काउंटिंग एरे को सिंपली एक बार ट्रेवर्स कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हमें किसी भी पॉइंट पे अगर जो वैल्यू मिल रही है इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब कि उस इंडेक्स पे हमें कोई ना कोई एस्ट्रॉइड मिल रहा है, और ये जो ऑर्डर है ना ये हमारा एक सॉर्टेड ऑर्डर मिल रहा है हमें। ठीक है, तो इस तरीके से हम काउंटिंग सॉर्ट यूज़ करके अपनी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है काफ़ी कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी फिर से हम लोग एक मास के लिए वेरिएबल ले लेते हैं, और अभी अपनी इस काउंटिंग एरो को ट्रेवर्स कर लेते हैं। इंडेक्स 1 से ट्रेवर्स कर लेंगे। हमारे जो एस्ट्रॉइड की वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट हो रही है यहाँ पे। तो अगर हमारे पास किसी भी इंडेक्स पे एस्ट्रॉइड है तो वहाँ पे ri की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। तो उस केस में हमें ये चेक करना है कि हमारे इस प्लैनेट के मास की वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू आई है क्या। अगर है तो हम अपने इस एस्ट्रॉइड को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम m की वैल्यू बढ़ा करके i के बराबर कर देते हैं, और अगर नहीं है तो इसका मतलब कि जो भी हमें वैल्यू मिल रही है दैट इज ग्रेटर देन द मास ऑफ द प्लैनेट। तो यहाँ से ही फॉल्स रिटर्न कर दो। ठीक है, और एट द एंड ऑफ दिस फॉर लूप यहाँ पे हम ट्रू रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने पूरी इस एरे को ट्रेवर्स कर लिया है और इवेंचुअली हमने अपने सारे जो एस्ट्रॉइड्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिया होगा। ठीक है, तो ये हमारा काउंटिंग सॉर्ट वाला सोल्यूशन हो जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे जो m की वैल्यू है वो हमें प्लस इक्वल्स टू आई नहीं करनी है, हमें एक्चुअली जो एस्ट्रॉइड का वैल्यू है वो ऐड करनी है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे आई तो एस्ट्रॉइड की मास हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे कितने एस्ट्रॉइड आए हैं उसका काउंट हमारा एर आई में होगा, तो वो भी हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास जितने भी एस्ट्रॉइड आ रहे हैं उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे वो हमें सबको ऐड करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे आई इंटू एर आई करना है हमें। और इसके साथ साथ ये जो एरे ले रहे हैं हम लोग ये लॉन्ग टाइप की लेंगे, अदरवाइज हमें किसी लार्ज टेस्ट केस में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो काउंटिंग सॉर्ट के लिए ऑर्डर ऑफ n+n हो जाएगी लगभग, और हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है सॉर्टिंग वाले मेथड के लिए वो ऑर्डर ऑफ n log n हो जाएगी। और हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमारी ऑर्डर ऑफ n रहेगी इन दिस काउंटिंग सॉर्ट बिकॉज ऑफ दिस एरे। और हमारे सॉर्टिंग वाले सोल्यूशन के लिए हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 रहेगी। सो या आई थिंक दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट वन। बाय बाय।